Hello everyone, my name is Sarpe and welcome back to the case study with me. Before starting this case study, I just want to remind you all कि मेरे SNS भी हैं. So if you would like to, please go follow me on everything. I have given, मैंने सबके लिंक दे रखे हैं डिस्क्रिप्शन में. मेरे पे Instagram है, Spotify है, all those things. So yeah, please go follow me there. And मुझे ऐसे अपडेट देना अच्छा तो नहीं लगता वैसे because this is all content you know. But still पिछली वाली वीडियो में बहुत सारे लोग मुझसे पूछे थे कि how are you now? So I just want to tell कि I am fine. Everything is healing properly. Everything is fine now. So don't really worry about me. I am working. I am doing great. Everything is fine. With that out of the way, let's start with today's case. So, आज मैं जिस केस की बात करने जा रहा हूँ वो हमारी नेबरिंग कंट्री बांग्लादेश से है और मेरी लास्ट वाली वीडियो में ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड केस था जो कि कुछ हफ्ते पहले हुआ था. एंड आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दिस थिंग कि इस केस के एंड में किसी को जस्टिस नहीं मिली. दिस इज़ नॉट अ हैप्पी केस. दिस इज़ लाइक जिसको बोलते हैं ट्रू ट्रेजिडी वो है ये. तुम लोगों ने ये चीज़ सुनी होगी कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा ही होता है. दिस केस डज प्रूव दैट थिंग. 28 अगस्त को एक लड़के ने अपनी माँ को फ़ोन करा. उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और उसने अपनी मम्मी से कुछ कांपती हुई आवाज़ में बोला. इस लड़के ने अपनी मम्मी से कहा कि कुछ लोग उसे किडनैप करके ले गए हैं और उसे किडनैप करके बहुत ही बुरी तरह से मारा जा रहा था. इससे पहले कि उसकी मॉम को कुछ समझने का मौका मिलता उस लड़के ने अपना फ़ोन कट कर दिया और फिर दोबारा उसी फ़ोन नंबर से उसकी मॉम को एक कॉल आया पर इस बार उनका बेटा बात नहीं कर रहा था. एंड द नेक्स्ट वर्ड्स दैट शी हर्ड फ्रॉम दैट कॉल चेंज्ड हर लाइफ, चेंज्ड हर फैमिलीज लाइफ कंप्लीटली. सो लेट्स लर्न अ लिटिल मोर अबाउट टुडेज केस रिवॉल्विंग अराउंड शिबली सादिक हृदय. शिबली सादिक हृदय 18 साल का था एंड ही वॉज बॉर्न इन चित्तागोंग, बांग्लादेश. अगेन ये केस बांग्लादेश से है एंड मैं वैसे भी नॉर्मल नाम भी इजीली नहीं बोल पाता हूँ. सो आई वांट टू अपोलोजाइज पहले ही अगर मैं किसी के भी नाम गलत बोल रहा हूँ तो. शिबली काफ़ी गरीब फैमिली से बिलोंग करता था जहाँ उसके फादर MD शफीक एक ट्रक ड्राइवर थे और उसकी माँ नाहिदा अख्तर एक हाउसवाइफ थी. बचपन से ही शिबली को पढ़ने का बहुत शौक था एंड ही हैड बिग ड्रीम्स अबाउट हिज लाइफ. एंड अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए ही स्टार्टेड वर्किंग एट अ वेरी यंग एज. ऑल्सो शिबली की एज मैंने 18 बोली है लेकिन अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग न्यूज़पेपर में इसकी एज 16 से 20 बताई जाती है. सो 16 से 20 का एवरेज लेके मैंने सिर्फ 18 रखी है उसकी एज. प्रॉपर एज मुझे नहीं पता. अगर आप लोग बांग्लादेश से देख रहे हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो उसकी एज क्या थी. एज आई सेड ऑलरेडी दैट ही वॉज फ्रॉम अ वेरी पुअर बैकग्राउंड जहाँ उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत बुरी थी. तो पढ़ाई के साथ साथ वो अपनी कॉलेज की फ़ीस जमा करने के लिए काम करता था और उसने एक नई नौकरी शुरू करी थी. ये नौकरी उसने एक पोल्ट्री फार्म में करी जो उसके घर से कुछ ही दूरी पर था. इवन दो उसने ये काम काफ़ी यंग एज से शुरू कर दिया था, स्टिल ही वॉज गुड एट दिस वर्क. एंड लेट मी टेल यू दिस थिंग, मेरे पापा का पोल्ट्री फार्म है. पोल्ट्री फार्म में काम करना इज़ वेरी टैक्सिंग ऑन योर बॉडी, ऑन लाइक मेंटली ऑल्सो. तो शिबली वहाँ पे इतना अच्छा काम कर रहा था कि वहाँ पे जो ओनर था, पोल्ट्री फार्म का जो ओनर था, उसने उसे एज अ वर्कर से सीधा मैनेजर बना दिया. तो ये पोजीशन मिलने के बाद, ये नौकरी मिलने के बाद शिबली इस काम को प्रॉपरली करता, रिस्पॉन्सिबली करता, ट्रूथफुली कर रहा था और उसके साथ साथ अब वो पैसे भी जुटा रहा था अपनी पढ़ाई के लिए. उसके पास अब इतने ठीक ठाक पैसे आ रहे थे कि उसकी फीस भी जमा हो जाती अगर वो काम करता रहता तो, और उसके घर में फैमिली की भी मदद हो जाती. ही वॉज नॉट सेविंग एनीथिंग फॉर हिमसेल्फ, ही वॉज नॉट सेविंग एनी मनी फॉर अय्याशी. क्योंकि शिबली उसकी फैमिली, उसके फ्रेंड्स, उसके नेबर्स के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा प्यारा, अच्छा और सिंसियर लड़का था. पोल्ट्री फार्म में काम करते समय उसके वहाँ काफ़ी लोग दोस्त बन गए थे पर उसके जितने भी दोस्त पोल्ट्री फार्म में बने थे काम करते समय वो सभी उससे उम्र में 5-6 साल बड़े थे. बट स्टिल वो लोग शिबली के नीचे लो पोस्ट पे काम करते थे बिकॉज शिबली एक पढ़ा लिखा लड़का था. शिबली अपने काम को लेके काफ़ी सीरियस था एंड ही ऑलवेज मेड श्योर कि काम करते समय दूसरे लोग भी ईमानदारी से काम करें. पर इसी चीज़ की वजह से, शिबली की सिंसेरिटी की वजह से कभी कभी फार्म में उसकी अपने ही दोस्तों के साथ लड़ाई हो जाती थी. दीज वर नॉट बिग फाइट, ये सारी की सारी फाइट्स फार्म के अंदर ही रिजॉल्व हो जाती थी. बट हम ट्राइंग टू से कि जब वो घर वापस आता था तो ही वॉज नॉट थिंकिंग कि मैंने आज दिन में किसी को ऐसा बोला था या फिर ऐसा बोला था. शिबली की जॉब, शिबली की पढ़ाई ठीक ठाक चल रही थी. उसके कॉलेज में अभी भी टाइम था तो वो रोज़ सुबह काम पे जाता था, दिन भर काम करता था, हर एक चीज़ मैनेज करता था और शाम को वापस आ जाता था. तो 28 अगस्त 2023 की सुबह को भी वो रोज़ सुबह की तरह, हर दिन की तरह अपने डेली रूटीन में रहते हुए सुबह काम पे गया. वहाँ उसने अपनी ड्यूटी करी और हर दिन की तरह उसे रात को उस दिन भी घर वापस आ जाना चाहिए था. लेकिन
शिवली उस दिन रात को घर वापस नहीं लौटा। उसके घर वाले उसका वेट ही कर रहे थे, क्योंकि कई बार ऐसा पहले भी हुआ था कि रात को उसे कभी कभी खुद भी काम करना पड़ता था, या फिर कभी पोल्ट्री फार्म में क्या होता है ना, चूजे वगैरह आते हैं शाम को, तो उसके लिए उसे वहाँ पे रुकना पड़ता था। सो दे थॉट कि शायद से आज भी ऐसा ही हो रहा होगा, रात में कुछ हो गया होगा, कोई शिपमेंट आ गई होगी, इसीलिए हमारा बेटा लेट है। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीत रहा था, उस समय बीतने के साथ साथ उसके घर वालों की टेंशन भी बढ़ रही थी। और रात बहुत ज़्यादा होने के बाद 11-12 के आसपास जब वो घर वापस नहीं आया तो उसके घर वालों ने उसे फोन करा, बट ही वॉज नॉट picking up the call or answering his phone. Still they were patient, still they were thinking positively only कि हमारा बेटा घर वापस आ जाएगा। पर फिर रात हुई, रात बीती और अगली सुबह आई और शिबली फिर भी घर वापस नहीं आया। तो उसके घर वाले टेंशन में, तो वो अपने आस पड़ोस में पूछ रहे थे कि कहीं आपने हमारे बेटे को तो नहीं देखा। वो फार्म ओनर के फ़ोन पे भी कॉल करे थे ये ट्राई करने के लिए कि क्या आपको पता है हमारा बेटा कहाँ है, पर उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। सो अब क्योंकि हर एक चीज़ नेगेटिवली ही हो रही थी, तो दे वर टेंसिंग अप और वो घर छोड़ के जाने ही वाले थे अपने बेटे के फार्म पर। तभी उसकी मॉम को एक कॉल आया। ये फ़ोन शिबली ने ही किया था, लेकिन वो काफ़ी घबराया हुआ था। उसने अपनी माँ से कहा कि मुझे कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया है और मैं पिछले 12 घंटे से एक कार के अंदर था। ये लोग मुझे बहुत मार रहे हैं और अभी मैं कहीं किसी शेड में हूँ। इससे पहले कि शिबली अपनी माँ से कुछ और ज़्यादा कहता, नाहिदा से कुछ और ज़्यादा कहता, फ़ोन अचानक से कट हो गया। जस्ट टू ऐड वन मोर थिंग, ही वॉज द ओनली चाइल्ड। सो तुम लोग समझ सकते हो कि उसके मम्मी पापा कितने ज़्यादा टेंशन में होंगे। तो उसकी मॉम ने पैनिक में आकर अपने बेटे के ही नंबर पर वापस कॉल बैक करना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही वो कॉल कर रही थी, उस टाइम पे अगर तुम किसी को कॉल करते हो वो एकदम से काट दे तो एक अजीब सा वॉइस नोट आता है ना, वही वाला वॉइस नोट आ रहा था उनसे भी। सो शी न्यू कि समथिंग वाज अप एंड उन्होंने कॉल करना बंद कर दिया। शी वॉज गेटिंग रेडी टू लीव द हाउस, पर तभी उन्हें सेम नंबर से एक और कॉल आया और इस बार ये आवाज़ बिल्कुल डिफरेंट थी शिबली से। जो भी कॉल की दूसरी साइड पर था उसने कहा, तुम्हारा बेटा शिबली इस वक्त हमारे कब्जे में है, हमने उसे किडनैप कर लिया है और अगर तुम उसकी सलामती चाहते हो तो दोबारा कॉल मत करना और पुलिस को बताने की कोशिश भी मत करना। उसके बाद फ़ोन करने वाले किडनैपर ने बोला कि अगर तुम्हें शिबली जिंदा वापस चाहिए तो 15 लाख टका का इंतज़ाम करो और पैसे कब और कहाँ देने हैं वो लोग कॉल पे आगे बताएंगे। और इतना कहने के बाद ये कॉल सीधा कट हो गई, इससे पहले कि उसकी मॉम कुछ बोल पाती। टका बांग्लादेश की करेंसी है और जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा था तुमसे कि शिबली की फैमिली काफ़ी ज़्यादा देवर पुअर, तो उनके पास 15 लाख टका तो क्या, उनके पास 1 लाख टका भी नहीं था। दिस वॉज इम्पॉसिबल मनी फॉर देम टू गैदर। पर ये उनके बेटे की जिंदगी का सवाल था, तो उन्होंने पैसे गैदर करना शुरू करा। फॉर 3 days दे ट्राइड एवरीथिंग। उन्होंने अपने नेबर से पैसे मांगे, उन्होंने अपने रिश्तेदारों से पैसे मांगे। दे फेल्ट एम्बेरस बिकॉज दे वर प्राउड पीपल, बट स्टिल ये उनके बेटे के लिए था। पर फिर भी 3 दिन तक लिटरली भीख मांगते हुए भी उनके पास इतने पैसे जमा नहीं हो पाए, 15 लाख टका जमा नहीं हो पाए। तो 31 अगस्त 2023 को दोबारा से इन किडनैपर्स का कॉल आया इनके मॉम एंड डैड को और उन्होंने उन्हें सीधा सीधा बता दिया कि भाई 15 लाख टका तो हम जमा नहीं कर पाए। एंड फॉर सम रीजन किडनैपर्स को भी ये चीज़ पता थी कि वो लोग इतने पैसे जमा नहीं कर पाएंगे। किडनैपर्स को उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता था फॉर सम रीजन। जो भी हो, किडनैपर्स और शिबली के माँ बाप ने फिर एक समझौता करा। वैसे तो नॉर्मली ऐसा किडनैपर्स करते नहीं है, बट फिर भी उन्होंने एक समझौता करा और उन्होंने कहा, किडनैपर्स ने कहा कि 15 लाख नहीं तो आप हमें 2 लाख टका ला के दो। उसके फैमिली वाले बोलने लगे कि हम लोग 2 लाख टका भी जमा नहीं कर पाएंगे, बहुत ही बड़ा पैसा है, बहुत ही ज़्यादा पैसा है। बट दे वर लाइक कि ठीक है, फिर तुम्हारा बेटा तुम्हें वापस नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ क्लियर टैक्टिक यूज बाय अ लॉट ऑफ किडनैपर्स, नॉट ओनली इन बांग्लादेश बट इन इंडिया ऑल्सो। इंडिया में भी जो मिडिल क्लास से थोड़े नीचे वाले लोग होते हैं उनका ज़्यादा किडनैप होता है, क्योंकि किडनैपर्स को ये चीज़ पता रहती है कि जो इस स्टेट में लोग होते हैं वो अपने परिवार से, अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। सो शिबली के मॉम डैड ने कहा ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, हम कर देंगे, हमारे बेटे को कुछ मत करना। और उन्होंने किडनैपर से 4 और दिन की मोहलत मांगी। जैसे मैंने कहा, शिबली की फैमिली के लिए 2 लाख टका भी बहुत बड़ी अमाउंट थी, लेकिन उनके पास वक्त नहीं था ये सब सोचने के लिए। उन्होंने अभी तक जितने भी पैसे कलेक्ट करे थे वो अपने पास रख लिए और इसके बाद वो लोग दुकानदारों से भीख मांगने चले गए। I know saying bhik is an ick, but literally they were begging for money, they were begging for their son's life. But after reaching out from door to door, they finally managed to collect 2 lakh बांग्लादेशी टका। और उसके बाद वो लोग बस किडनैपर्स के फ़ोन का इंतज़ार कर रहे थे। 4 सितंबर की दोपहर को किडनैपर्स का कॉल आया और उन्होंने एक जगह बताई और कहा वहाँ पैसे लेकर पहुँच जाना, और दोबारा से सेम धमकी दी कि अगर वो लोग पुलिस को कुछ भी चीज़ बोलेंगे तो वो उनके बेटे को मार देंगे। सो नाउ
शिबली की फैमिली दे डिड नॉट वांट रिस्क एनीथिंग, तो कॉल के सीधा बाद वो तुरंत पैसे लेकर उस जगह पर पहुंच गए। उन्होंने वहां थोड़ा देर इंतजार करा और फिर वहां दो लोग आए। उन्होंने अपने फेस पे मास्क पहन रखे थे और दोनों ने पैसे लिए और वहां से निकल गए और जाते जाते कहा कि तुम्हारा बेटा तुम्हें घर पे मिल जाएगा। ये पैसे देने के लिए सिर्फ शिबली के पापा गए थे, तो ही वॉज हैप्पी कि फाइनली मेरा बेटा सेफ है। वो जल्दी जल्दी घर वापस गए और उन्होंने देखा कि उनका बेटा अभी भी घर पे नहीं था। तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा, नाहिदा से पूछा कि हमारा बेटा कहाँ है। तो ये चीज़ सुनकर नाहिदा घबरा गई, वो वैसे भी रो रही थी। तो उन्होंने पूछा कि तुम गए थे ना उसे लेने के लिए, लाए नहीं क्या वापस। तो शिबली के फादर ने अपनी वाइफ को हर एक चीज़ समझाई और उसके बाद ये दोनों शाम तक दरवाजे पे वेट करते रहे अपने बेटे का। वो एक दूसरे को हिम्मत देते रहे कि हमने पैसे दे दिए हैं, हमने सब कुछ कर दिया है, अब हमारा बेटा वापस आ जाएगा, वी जस्ट नीड टू वेट। उनकी डिमांड पूरी हो गई है, शायद कहीं ट्रैफिक में फंस गया होगा। ये सारे एजम्पशंस उन्होंने लगाने शुरू कर दिए थे। ऐसे ही करते करते शाम से अब रात हो गई थी, लेकिन शिबली का कोई अता पता नहीं था। बट शॉकिंग चीज़ ये हुई कि अब इंतज़ार करते करते सिर्फ रात नहीं बल्कि 3 दिन और बीत गए थे और अब डेट थी 7 सितंबर। पैसे दिए हुए 3 दिन हो चुके थे एंड इवन दो किडनैपर्स ने शिबली के फ़ोन पर कॉल करने से मना करा था, शिबली के फादर ने फिर भी उसके फ़ोन पे कॉल लगाया क्योंकि अब बहुत दिन हो गए थे, उनके माँ बाप के पास कोई रास्ता नहीं था। तो जस्ट कॉलिंग देयर सन्स फ़ोन, दैट्स ऑल दे हैड। जस्ट इमेजिन दिस थिंग गाइस, 28 अगस्त को शिबली किडनैप हुआ था एंड नाउ इट्स 7 सितंबर, ऑलमोस्ट 10 days सिंस ही वॉज किडनैप्ड। अब चीज़ें काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रही थी। सो ऑन 7 सितंबर शाम को शिबली के पेरेंट्स ने सब कुछ हार मानकर लोकल पुलिस स्टेशन में जाना सही समझा। वहां जाकर उनके साथ पिछले 10 दिनों में जो भी हो रहा था वो पूरी कहानी उन्होंने पुलिस को समझाई। पुलिस वाले पहले तो सुनकर ऑब्वियसली गुस्सा हुए कि उन्होंने ये इंसिडेंट सबसे पहले उन्हें क्यों नहीं बताया, पर फिर दे अंडरस्टूड कि एक माँ बाप के ऊपर क्या बीत रही होगी। उसके बाद पुलिस ने शिबली की सारी डिटेल्स एक जगह पर कलेक्ट करी और उसके बाद FIR रजिस्टर करके उसके केस पर इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब क्या हुआ कि पुलिस वालों ने शिबली को बैक ट्रैक करा, उसके बारे में हर एक चीज़ जानना शुरू करा। वो कॉलेज में कैसा था, वो रास्ते में अपने दोस्तों के साथ कैसा था, वो अपनी फैमिली के साथ कैसा था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि शिबली सच में एक अच्छा ही लड़का था। वो कभी किसी से लड़ाई नहीं करता था, वो कभी किसी को गाली नहीं देता, कुछ भी नहीं करता था। लेकिन पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के बीच में शिबली की मां नाहिदा को एक बात याद आई। शिबली ने कहा था कि 2 महीने पहले पोल्ट्री फार्म पे काम करते हुए उसके अंडर जो 6 लड़के थे उनके साथ उसकी लड़ाई हुई थी। ये लड़ाई बाद में रिजॉल्व हो गई थी। तो शिवली ने इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पर ये सुनते ही पुलिस वाले लग गए इस क्लू के पीछे एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वो सीधा पहुंच गए पोल्ट्री फार्म पे। फार्म पहुंचते ही पुलिस ने काम कर रहे 6 वर्कर्स को पकड़ लिया जिससे शिवली की लड़ाई हुई थी एंड दे स्टार्टेड इन्वेस्टिगेटिंग देम। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन के वक्त पे ये लोग खुद को इनोसेंट प्रूव करते रहे, बट एट द एंड पुलिस ने जब इन पे प्रेशर डाला तो 6 में से 4 अक्यूज्ड, जिनका नाम उमोंग चेंग मारमा, सुई चेंग ग्युम मारमा, एंग थुमुंग मामा और युक्यथामी मामा था, वो सामने आए। जिसके बाद पुलिस ने इन लोगों को किडनैपिंग के चार्जेस के लिए अरेस्ट कर लिया और अभी भी 2 नेम अननोन थे। अरेस्ट के बाद पुलिस ने इनसे शिबली की लोकेशन के बारे में पूछा, बट दे वर नॉट सेइंग अ सिंगल वर्ड। और फिर काफ़ी दिन जेल में रखने के और काफ़ी टॉर्चर करने के बाद फाइनली इनमें से कुछ ने अपना मुंह खोला। ऑन 11 सितंबर उन्होंने सब कुछ बताना शुरू करा कि कैसे 28 अगस्त की रात को जब शिबली घर वापस जा रहा था तो उस बीच उन लोगों ने रिवेंज लेने के लिए शिबली को पहले किडनैप करा। बेसिकली उनका प्लान ये था कि वो उसे मारेंगे, टॉर्चर करेंगे और उसके बाद घर वालों से कुछ पैसे लेकर वो इसे छोड़ देंगे। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। इन लोगों को तो पैसे भी मिलने वाले थे, पर इसी दौरान शिवली ने इनमें से 2 लोगों का चेहरा देख लिया था एंड नाउ दे थॉट कि इसे सब पता चल गया है। इसे ये पता है कि हमने इसे किडनैप करा है, अगर हम इसे छोड़ भी देंगे तब भी ये सब कुछ जाके पुलिस को बता देगा और हम लोग अरेस्ट हो जाएंगे। तो खुद को बचाने के लिए इन्होंने अपने टेबल में रखे हुए नाइफ से शिवली को बहुत बार चाकू से मारा, जिसकी वजह से उसका ब्लड लॉस हुआ और वो इंस्टेंटली मर गया। अभी तक पुलिस एंड फैमिली को ये केस किडनैपिंग का लग रहा था, पर नाउ इट वॉज कन्फर्म्ड कि ये किडनैपिंग नहीं बल्कि एक मर्डर है। फिर पुलिस ने उन लोगों से शिवली की बॉडी के बारे में पूछा, जिसके रिस्पॉन्स में उन्होंने कहा कि शिवली को मारने के बाद
उन्होंने उसकी बॉडी को रोजान हिल पे काट के फेंक दिया है। पुलिस इन लोगों के साथ उस हिल पे गई और थोड़ा नीचे उतरने के बाद उन्हें सच में वहां बॉडी पार्ट्स मिले। बट द वर्स्ट थिंग वाज उन्हीं बॉडी पार्ट्स के थोड़ा और नीचे उन्हें एक प्रॉपर बॉडी मिली थी जिसका फेस पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड था। फेस इतनी पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड था कि पुलिस सीधा आइडेंटिफाई नहीं कर पाई इस चीज़ को कि ये शिवली ही है। लेकिन फिर उसके कपड़े देखकर और आसपास जो चीज़ें पड़ी थी ये देखकर शिवली की फैमिली ने ये कंफर्म करा कि हाँ ये उनका ही बेटा है। पुलिस ने ये देखकर सबको मर्डर के चार्ज के लिए अरेस्ट कर लिया। लेकिन अरेस्ट के बाद एक और शॉकिंग चीज़ सामने आई। 26 साल का उमोइंग चेंग मारमा, उसने ये बताया कि शिवली की उससे काफ़ी अच्छी दोस्ती थी, पर 2 महीने पहले कुछ बातों को लेके उनमें कुछ झगड़ा हुआ था, जिसके बाद उन मोंगचिंग ने डिसाइड करा कि वो इसका बदला लेगा। उसने स्टेटमेंट में ये कहा कि शिवली को मारने के बाद उसने खुद शिवली के बॉडी पार्ट्स को टुकड़े किए और उसके बाद उसकी फ्लैश को पकड़कर खाया भी था। फिर बाकी बची हुई बॉडी को उसने हिल से नीचे फेंक दिया था। इट वॉज सच अ हॉरिफिक एंड शेमफुल एक्ट। और जैसे ही ये चीज़ मीडिया में आई, पूरी कंट्री में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए थे। लोगों से गुस्सा बर्दाश्त नहीं हुआ। पीपल वर आस्किंग फॉर जस्टिस एंड ये केस काफ़ी बड़ा हो चुका था। 11 सितंबर की शाम को जब उन मोंगचिंग मुर्मुम एंड बाकी सभी अक्यूज को पुलिस लेकर जा रही थी, तो उसी बीच पब्लिक ने पुलिस की कस्टडी से उन मोंगचिंग मुर्मुम को बाहर निकाला और उसे मारना शुरू कर दिया। और इससे पहले कि कोर्ट इसे कुछ सज़ा दे पाती, भीड़ ने उसे इतना मारा कि मौके पर ही उसकी डेथ हो गई थी। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने टीयर गैस रिलीज करके और लाठीचार्ज करके बाकी बचे 5 एक्यूज को बाहर निकाला और उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया। बचे हुए 5 लोग अभी जेल में हैं एंड नाउ दे आर वेटिंग फॉर कोर्ट्स ट्रायल एंड प्रोसीजर। शिवली एक अच्छा लड़का था, ही वॉज सिंसियर, पर शिवली के पेरेंट्स ने एक बहुत बड़ी उम्मीद खो दी थी उनकी लाइफ में। दे वर ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, दे ऑलरेडी डिड नॉट हैव एनीथिंग, पर एक ऐसा बेटा खोना जो तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और जो अपनी फ्यूचर के बारे में सीरियस था, दैट इज़ अ बिग ब्लो। इस केस का रियल कंक्लूजन ये है कि देर विल बी 1000 challenges इन योर लाइफ, पर रियल विनर लाइफ का, रियल विनर जिंदगी का वही होता है, वही आदमी होता है जो कि वॉर को छोड़कर पीस लाइफ में अपना। एंड विद दैट शिवली का केस अभी यहीं पर समाप्त होता है। बिफोर यू गो, आई वुड जस्ट लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल कि अगर आपको ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज देखना पसंद है, देन प्लीज सब्सक्राइब टू मी एंड डू फॉलो मी एवरीवेयर एल्स अगर आपको मुझसे अप टू डेट रहना है तो। बट विद दैट आई होप दैट ऑल ऑफ यू आर हेल्दी, आई होप ऑल ऑफ यू आर हैप्पी। प्लीज कीप योर लव्ड वंस वेरी क्लोज टू यू गाइज एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय।